हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की बात किया जाए तो प्रमुख जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं हैं हो, मुंडारी, संथाली, उरांव, पंच परगनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, खड़िया, बंगला और उड़िया। ये सारे प्रमुख जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा है। 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना है। तो दोस्तों, आपको समझना है कि भाषा नीति क्या है, भाषा नीति क्या है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। भाषा नीति के बहुत सारे फायदे हैं। तो क्या फायदे हैं? जब झारखंड में अपना भाषा नीति हो जाएगा तो इसमें विद्यार्थी पढ़ेंगे, तब क्या होगा, उनकी भाषा स्ट्रोंग होगी और जब वे प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होंगे, है ना, तो उससे संबंधित जो प्रश्न आएगा, है ना, वे आसानी से उत्तर दे सकेंगे। स्कूली स्तर पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई मजबूत होने से राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ होगा। जैसे शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास करना होता है, तो जेटेट में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं कि मैट्रिक में, है ना, किस भाषा के कितने परीक्षार्थी हैं, किस भाषा के कितने परीक्षार्थी हैं मैट्रिक में। जैसे बंगला, उड़िया, हो, मुंडारी, संथाली, उरांव, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, खड़िया, इस तरह से बहुत सारे भाषाएं हैं, है ना। तो किस भाषा कितने परीक्षार्थी हैं मैट्रिक में। अभी झारखंड में अपनी भाषा नीति नहीं है। तो अभी क्या स्थिति है? फिलहाल झारखंड में कोई भाषा नीति नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की अपनी भाषा नीति है, तो झारखंड को भी अपनी भाषा नीति होनी चाहिए। अब देखिए, सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। सीएम झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए योजना बन रही है ना। 31 मार्च 2026 तक अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक लागू होगी नई भाषा नीति। नई भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, है ना, अभी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आइए, है ना, बन रही नीति पहली से 12वीं तक होगी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। लेकिन देखिए, अभी क्या है स्थिति। फिलहाल राज्य में स्कूली शिक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। मैट्रिक में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं की परीक्षा देनी होती है, जिनमें एक हिंदी होती है और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक या दोनों शामिल हो सकते हैं, है ना। अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक यानी तो दोनों शामिल हो सकते हैं। किसी एक में पास होना अनिवार्य है, किसी एक में पास होना अनिवार्य है ना। विद्यार्थी इनमें से किसी एक के स्थान पर अन्य भाषा का विकल्प भी चुन सकते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय स्तर पर कोई बाध्यता नहीं है। शिक्षा सचिव का क्या कहना है, सो देखिए। राज्य के स्कूलों में भाषा की पढ़ाई को लेकर अपनी नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम और किताब तैयार किया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। झारखंड का अपना भाषा नीति बहुत जरूरी है। मुख्य बातें क्या है, तो देखिए। पहला है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा। नई भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य है ना। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बारे में बात किया जाए तो जो 1 क्लास के बच्चे होते हैं वे घर का भाषा सीख कर आते हैं, है ना। तो जब घर का भाषा सीख कर आते हैं और उस बच्चे को उसी भाषा में सिखाया जाए तो बेहतर वे सीखेंगे। भाषा नीति निर्माण के लिए कमेटी गठित हो चुकी है, जिसमें NCERT, है ना, TISS, मुंबई और राज्य के संस्थान शामिल है। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा के प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके अंतर्गत 3 भाषा के प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 3 भाषा का प्रावधान है उसका अध्ययन किया जा रहा है। चौथा देखिए,
नीति बनने के बाद विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में अध्ययन का विकल्प मिलेगा। और 5वां पॉइंट देखिए, जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लाभ मिलेगा, है ना। लाभ कैसे होगा, देखिए लाभ कैसे होगा से देखिए, स्कूली स्तर पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई मजबूत होने से राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में इन भाषाओं की परीक्षा ली जाती है। जैसे बोलेंगे जेटेट, है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसी तरह से जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पर क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, है ना, मैट्रिक में कितने परीक्षार्थी किस भाषा के हैं तो देख लीजिए, उसके बाद डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। देखिए, बांग्ला में 5060 परीक्षार्थी हैं, उड़िया में 291 परीक्षार्थी हैं, हो में 7319 परीक्षार्थी हैं, मुंडारी में 3047 परीक्षार्थी हैं, संथाली में 15570 परीक्षार्थी हैं, उरांव 3690 परीक्षार्थी हैं, पंच परगनिया 1826 परीक्षार्थी हैं, नागपुरी में 3923 परीक्षार्थी हैं, कुरमाली में 2903 परीक्षार्थी हैं, खोरठा में 7941 परीक्षार्थी हैं, खड़िया में 59 परीक्षार्थी हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी किस भाषा में है ना, तो यहाँ देखेंगे संथाली में। संथाली में सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, है ना, संथाली में सबसे ज़्यादा 15,570। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दूसरा स्थान यहाँ है ना, मैट्रिक में भाषा में जो परीक्षार्थियों की संख्या है तो दूसरा स्थान खोरठा है। देखिए खोरठा, ठीक है, खोरठा है 7941, ये है पहला स्थान में संथाली और दूसरा स्थान में खोरठा। ठीक है, और तीसरा स्थान में देखेंगे तो 7000 यहाँ भी है, हो 7319, है ना, 7319। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या है मैट्रिक में भाषा के रूप में। 4 लाख परीक्षार्थियों में 50,000 पढ़ते हैं मातृभाषा। मैट्रिक स्तर पर 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है। मैट्रिक स्तर पर 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है। कितने होती है, 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है। ठीक है, 11 देखेंगे, इसमें गिनिए तो ये 11 है क्या, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख लिए, है ना। तो 4 लाख विद्यार्थियों में से 50,000 पढ़ते हैं मातृभाषा, तो ये है मातृभाषा, घर की भाषा, माँ की भाषा। ठीक है, तो 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है मैट्रिक स्तर पर। ठीक है, वर्ष 2024 में 4,18,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 51,629 विद्यार्थियों ने मातृभाषा का विषय चुना था। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना है। राज्य की प्रमुख जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन है, हो, मुंडारी, है ना, संथाली, उरांव, पंच परगनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, खड़िया, बंगला और उड़िया। केठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब झारखंड में मैट्रिक स्तर पर 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। देखिए क्या निर्देश दिए हैं, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री क्या निर्देश दिए हैं, देखिए, राज्य सरकार अब अपनी भाषा नीति बनाएगी। राज्य सरकार अब अपनी भाषा नीति बनाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई को लेकर नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। राज्य की नई भाषा नीति बनने के बाद विद्यार्थियों के लिए भाषाओं की पढ़ाई का प्रावधान किया जाएगा। इनमें राज्य की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रारंभिक स्तर से पढ़ाया जा सकेगा। इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। भाषा नीति बनने के बाद राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी भाषाओं के पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इसके तहत सभी भाषाओं का पाठ्यक्रम बनेगा और किताबें तैयार की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी गठित की गई है ना, कमेटी गठित की गई है। कमेटी की बैठक में
है ना, कमेटी की बैठक में देश के अलग अलग राज्यों में प्रभावी भाषा नीति पर विचार किया जाएगा, है ना। कौन सा राज्य में किस तरह से भाषा नीति बनी है उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा। कमेटी के सदस्य अन्य राज्यों की भाषा नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों की नीतियों को देखा जा रहा है। जो कमेटी गठित हुई है वे, है ना, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल की जो अपनी भाषा नीति है उसको देख रहे हैं। इनमें से कुछ राज्यों की अपनी भाषा नीति पहले से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में भाषा की पढ़ाई को लेकर किए गए प्रावधानों का भी अध्ययन किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है तो उसमें भाषा को लेकर क्या गाइडलाइन है ना, क्या प्रावधान है, उसको भी अध्ययन किया जा रहा है। कमेटी 31 मार्च 2026 तक नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। भाषा नीति बनाने के लिए गठित कमेटी में राज्य के अलावा देश के अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। इनमें एनसीईआरटी है, टीआईएसएस मुंबई है और एनईपी की भाषा सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त झारखंड से टीआरआई, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी शामिल है ना। तो इतने लोग शामिल हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान को रखा जा रहा है ख्याल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं क्लास तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। बात भी सही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे घर का भाषा लेकर पहुंचते हैं स्कूलों में और घर का भाषा में ही वे ज़्यादा समझते हैं। तो जब अपनी भाषा नीति हो जाएगी झारखंड का और जब मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाने लगेगा कक्षा 5 तक, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। इसे कक्षा 8 और उसके बाद जारी रखने की सिफारिश की गई है। कक्षा 8 और उसके बाद भी जारी रखने की सिफारिश की गई है। विज्ञान जैसी पाठ्य पुस्तकों को भी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इनमें 3 भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान है, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य है। भाषा का चयन विद्यार्थियों की पसंद, राज्य और क्षेत्र की विविधता के आधार पर किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।